दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान की पहुंच से हमेशा दूर रहते हैं, हजारों साल से छुपे, न किसी नक्शे पर न किसी किताब में। और जब एक बार कोई वहां पहुंचता है तो कहता है काश मैं कभी आया ही नहीं होता। ये कहानी एक ऐसे जजीरे की है। आसमान में एक तरफ से हेलीकॉप्टर्स की कतार नजर आई, दर्जनों फौजी मुंतजम। नीचे था एक गहरा बेअंत घना जंगल और एक खामोशी जो बरसों से टूटी नहीं थी, फिर टूटी। सोल्जर्स ने बम फेंके, जंगल की अंधेरी गहराइयों में धमाकों की गूंज, जानवर भागे, लेकिन कहाँ जाते? हर तरफ वही तूफान था। फिर एक पेड़, एक पूरा भारी पेड़ हवा में उड़ा और सीधा हेलीकॉप्टर पर आ गिरा। एक पल में खत्म। बाकी सोल्जर्स ने ऊपर देखा, एक विशाल आंख जो खुद उन्हें देख रही थी। सिर्फ एक आंख, लेकिन इतनी बड़ी कि पूरी हेलीकॉप्टर उसमें समाती। किंग कॉन्ग, इस जजीरे का रक्षक, इस जमीन का असली वारिस। उसने एक हेलीकॉप्टर मुट्ठी में पकड़ लिया, एक सोल्जर को उठाया और सीधा मुंह में डाल दिया। सोल्जर्स के हाथ कांपने लगे। इतना बड़ा, इतना भयंकर, ऐसी चीज उनकी आंखों ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन डर की जगह मेजर ब्लैक ने हाथ हिलाया। सबने एक साथ अंधाधुंध गोलियां चला दी। बुलेट्स लगी, रुका नहीं। कॉन्ग ने गुस्से में हाथ उठाया, गोलियां हाथ से रोकी, जैसे मच्छर भगा रहा हो। एक मुट्ठी, एक हेलीकॉप्टर, बाकी राख। दूसरे हेलीकॉप्टर की तरफ बाजू बढ़ाया। उस हेलीकॉप्टर के घूमते पंखों ने हाथ काटा, दर्द में हाथ पीछे खींचा, लेकिन हेलीकॉप्टर भी अब काबू से बाहर, झाड़ियों में जाके गिरा। जख्मी कॉन्ग ने दहाड़ते हुए गिरे हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। सोल्जर्स अपने घायल साथियों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक कदम में सब कुचल गए। एक हेलीकॉप्टर भागा, कॉन्ग भी दौड़ पड़ा। मेजर ब्लैक ने हुक्म दिया, निशान साधो, मार गिराओ। लेकिन कॉन्ग ने एक छलांग लगाई। मेजर का हेलीकॉप्टर सीधा साथ वाले से जा टकराया। दोनों ढेरे। कॉन्ग जमीन पर उतरा, धूल का तूफान। मेजर का हेलीकॉप्टर घूमता हुआ जमीन में धंस गया। कॉन्ग का आक्रोश रुका नहीं। एक और हेलीकॉप्टर उठाया, दूसरे पर दे मारा। कागज के डब्बे लगते थे उसके हाथों में। एक एक टुकड़े टुकड़े होते चले गए। मेजर ब्लैक जख्मी आंखों से देखता रहा। एक लफ्ज नहीं निकला मुंह से। लेकिन सोचो, यहाँ पहुँचा कौन था? मेजर ब्लैक खुद। कुछ वक्त पहले मेजर के कहने पर ही एक साइंटिफिक टीम एक रहस्यमयी जजीरे की तलाश में निकली थी, स्कल आइलैंड, जो बरसों से एक भयंकर तूफान के अंदर छुपा था। मेजर ने बिना सोचे दर्जनों हेलीकॉप्टर्स तूफान की तरफ दौड़ दिए। जितना पास गए, तूफान और बेहोश हुआ। अंधेरा, इंस्ट्रूमेंट्स बंद, सब कुछ बंद। मेजर ने शांत रहते हुए कहा, आगे बढ़ो। फिर बादलों को चीर के हेलीकॉप्टर्स बाहर निकले। सामने एक खुला चमकता आसमान, और उस आसमान के नीचे एक ऐसा जजीरा जो नजरों को अपना दीवाना बना ले। हरा भरा, पहाड़ियाँ और गहरी खामोशी। हजारों सालों से छुपा राज सामने था। सब ने खुशी की सांस ली, लेकिन किसी पायलट ने जल्दी में बम गिरा दिए और इन धमाकों ने एक राज जगा दिया जो सोता था। कॉन्ग जाग गया। कॉन्ग का गुस्सा एक ही वजह से था, इंसानों ने एक बार फिर उसकी जमीन को बर्बाद किया था। हेलीकॉप्टर्स गिरा के वो चुपचाप जंगल में खो गया। अलग अलग गिरने की वजह से टीम 3 हिस्सों में बिखर गई। मेजर ब्लैक ने अपने बचे हुए सोल्जर्स को इकट्ठा किया। आंखों में आग थी। बोला, जो मारे गए हैं उनका हिसाब जरूर होगा। दूसरी तरफ बची खुची टीम साइंटिस्ट्स के साथ पैदल चल रही थी। तभी पानी की सतह हिलने लगी। एक विशाल जानवर धीरे धीरे उभरा, बड़ी सी जल भैंस। गहरा सांस लेते हुए करीब आई। सब सांस रोक के एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर टाका, वापस पानी में उतर गई। जिंदगी बची। जंगल में दाखिल हुए। पत्थर की पुरानी दीवारों पर पीले रंग की अजीब तस्वीरें। सावधान कदम। कैप्टन मार्वल कैमरा लिए चल रही थी। तभी कैमरा में इंसानी चेहरा आया। चीख। एक ग्रुप अंधेरों से बाहर निकला। इनके रंग और पत्थर की दीवार इतनी मिलती जुलती थी कि कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था। ट्राइबल लोग, हाथ में भाले, घेरा। तभी एक भारी दाढ़ियां वाला बूढ़ा आया। साफ बोल पड़ा, हथियार रख दो। सब हैरान, ये यहाँ की बोली कैसे जानता है? उसने बताया, 28 साल पहले एक हादसे में एक जापानी पायलट और वो दोनों यहाँ आके फंस गए थे। तब से यहीं की जिंदगी। ट्राइबल मुखिया के पवित्र पत्थर खम्बों पर उकेरी हुई कहानियाँ थी, और उन कहानियों में था सच। कॉन्ग इस जजीरे का रक्षक था, हमेशा था। तरह तरह के भयंकर राक्षसों से इन लोगों को बचाता आया था बरसों से। ट्राइबल लोग उसे भगवान मानते हैं। लेकिन एक बात और थी, जमीन के नीचे सोती थी खतरनाक हड्डी छिपकलियाँ, और इंसानी बम धमाकों ने उन्हें जगा दिया था। वो अब खतरा बनने वाली थी। टीम ने जल्दी अपने साथियों को ढूंढना था। दाढ़ियां वाला उन्हें एक जगह ले गया, लेकिन कैप्टन मार्वल फोटोज की दुनिया में खो गई। दीवार के बाहर एक भैंस को गिरते देखा। हेलीकॉप्टर के नीचे दबी तड़प रही थी। कैप्टन पास गई, हेलीकॉप्टर हटाने की कोशिश की, हिला तक नहीं। फिर हेलीकॉप्टर खुद ऊपर उठ गया। कैप्टन ने ऊपर नजर उठाई। कॉन्ग बिल्कुल खामोश, हेलीकॉप्टर उठाए खड़ा था जैसे कोई भारी पत्थर हो। भैंस आजाद हो गई। कॉन्ग ने घूर कर देखा और चल दिया। इतने में एक सोल्जर पानी पी रहा था। अचानक बोतल हाथ से गिरी। सब मुड़े। एक बांस का लट्ठा सीधा मुंह के आर पार।
बांस नहीं था, बांस जैसी टांगों वाली विशाल मकड़ी। सोल्जर ने भाग के चाकू से जीभ काटी, साथियों ने तलवारें निकाली, टंगों पर वार। मकड़ी लड़की पीछे हटी, सोल्जर ने खुद को छुड़ाया। मेजर ब्लैक का हुक्म, फायरिंग। सबने एक साथ हमला किया। मकड़ी का सीना चलनी हो गया, विशाल जिस्म जमीन पर, लेकिन पूरी तरह मारी नहीं थी। ब्लैक ने पिस्टल निकाली, अब आराम से सो गई। इधर एक और अकेला सोल्जर नदी के किनारे मुंह धो रहा था। अचानक सामने कॉन्ग। कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस सामने था। सोल्जर की जान मुंह को आई। कॉन्ग ने अपना सर धीरे घुमाया और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। सोल्जर एक पत्थर के पीछे छुप गया। वो देख रहा था कॉन्ग की बाजू पर गहरी चोट थी। उसने चोट छुआई, दर्द साफ था चेहरे पर। फिर एक मुट्ठी पानी पी लिया। तभी पानी में कुछ दिखा, एक गुलाबी बड़ा ऑक्टोपस। कॉन्ग ने झट से पकड़ा। ऑक्टोपस ने मौका देखा, फैलाया और कसकर जकड़ लिया। कॉन्ग ने पकड़ छुड़ाई, एक जोरदार वार। ऑक्टोपस एक पल में चित। फिर कॉन्ग ने उसकी बाह तोड़ी, कच्ची चबाई। सोल्जर आंखें फाड़ के देखता रहा। रात के खाने के लिए बकिया ऑक्टोपस साथ उठाया और चला गया। जंगल में सोल्जर ने एक सूखी लकड़ी पर बैठ के मेजर को कांटेक्ट करने की कोशिश की। बैटरी खत्म, वॉकी टॉकी बंद। आगे बढ़ने का सोचा, लकड़ी हिलने लगी। पीछे मुड़ा, सूखी लकड़ी एक विशाल टिड्डा था, उसकी तरफ रेंगता आया। सोल्जर ने गोलियां चलाई, टिड्डे के जिस्म से लकड़ी का बुरादा उड़ा। बौछार में टिड्डा सिकुड़ा, वापस पेड़ में सिमट गया। फायरिंग रुकी, टिड्डे ने सिर अंदर खींचा, धीरे पीछे हटा और गायब। सोल्जर ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि पीछे कुछ महसूस हुआ, फिर कुछ नहीं। मेजर ब्लैक दलदली जमीन से गुजरा। पेड़ पर एक अजीब चिड़िया। मेजर ने चेहरा देखा और गोली मार दी। पूरा पेड़ काला होते हुए उठा। परिंदे काला बादल बनते हुए आसमान में फैल गए। आगे बढ़ते बढ़ते सामने चट्टान पर खून से सना बड़ा पंजों का निशान। इतना बड़ा सिर्फ कॉन्ग। मेजर समझ गया, आखिरकार बिछड़े साइंटिस्ट से मिला। दाढ़ियां वाले ने साफ कहा, अब अंदर मत जाओ, लेकिन मेजर ब्लैक का एक ही मकसद था। कॉन्ग अंदर घुस गया। घाटी में कदम रखा, हर तरफ कंकाल, बड़े बड़े जानवरों के। दाढ़ियन वाले ने बताया, ये कॉन्ग के माँ बाप के बाकियात हैं, जिन्हें हड्डी छिपकलियों के सरदार ने मार दिया। उसकी जिस्मानी कॉन्ग से भी बड़ी है। एक बार जागी तो कोई नहीं बचेगा। वापस चलते हैं। मेजर नहीं माना। धुंध में आगे बढ़े। एक विशाल पंजा और भी बड़े जीव का निशान। घनी होती धुंध, डरावनी चीखें। सब भागे, हड्डियों के पीछे छिपके कांपने लगे। फिर धुंध से एक हड्डी छिपकली उभरी। लंबी जीभ बाहर, शिकार की तलाश में छिपी थी। यही थी कॉन्ग के साइज की छिपकली, जो उस पर पड़ी रहती थी। छुपता हुआ ग्रुप बाहर निकलने लगा, लेकिन उसने इंसानी गंध पाई और एक को दौड़ाते हुए पकड़ लिया। सबने फायर किया। वो शिकार निगल के भाग गई। मेजर ने मशीन गन लगाई, इसके लौटने का इंतजार। दाढ़ियन वाले ने तलवार उठाई। छिपकली झपटी, एक बार में पाँव काटा, लेकिन रुकी नहीं। मशीन गन वाले सोल्जर पर हमला। सर की टक्कर से सोल्जर उड़ा, जीप से लपेटकर निगल लिया। अब कैप्टन मार्वल। वो भागती रही, हड्डियों के नीचे छिपी। मेजर ने आग उगलने का हुक्म दिया। लपटें छिपकली के चारों तरफ। लड़की भाग निकली। जलती छिपकली ने पूंछ झटकाई। सोल्जर दूर चला गया, हवा में उछला, कॉन्ग की खोपड़ी से टकराया। ग्रेनेड फट गया। जहरीली गैस, अफरा तफरी। ऊपर से कातिल परिंदे। लोकी ने फेंकी तलवार पकड़ के गैस मास्क पहना। परिंदे मार के एक फंसे हुए सोल्जर को बचाया। कैप्टन मार्वल ने लाइटर जलाया, छिपकली के पाँव में दाग दिया। धमाका, आग, छिपकली मर गई। लेकिन दाढ़ियन वाले ने वार्न किया, सिर्फ यही एक नहीं थी, और है, आगे मत बढ़ो। मेजर नहीं सुना। कॉन्ग को मारना था। भस हो गई दोनों तरफों में। आखिरकार अलग। लोकी और कैप्टन मार्वल शव को लेकर वापस। मेजर अपने सोल्जर्स के साथ शिकार पर। शायद किसी ने सोचा नहीं था क्या होने वाला था। दूर बम फटे। कॉन्ग का जजीरे पर साया नजर आया। कदम कदम करता आया। गुस्सा था। एक बार फिर इंसान आए, एक बार फिर घर तबाह किया। मेजर ने मशल झील में फेंकी। पानी की सतह आग बन गई। कॉन्ग भयंकर लपटों में घिर गया। मेजर देखता रहा, चेहरे पर इंतकाम की खुशी। सबने सोचा खत्म हुआ। फिर आग के बीच से एक दहाड़ और कॉन्ग ने एक सोल्जर को हवा में उछाल दिया। दूसरा कुचल गया। जख्मी कॉन्ग धीरे गिरा मेजर के सामने। मेजर ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। उसी पल लोकी और टीम पहुंच गई रोकने के लिए। मेजर के कुछ साथी भी उसके खिलाफ हो गए। तब झील की गहराई से एक दर्दनाक आवाज। पानी फटा। 40 मीटर की भयंकर हड्डी छिपकली बाहर निकली। जिस्म मरोड़ के उठा। सर उठाया, एक दहाड़। सब भागे। मेजर नहीं हिला। उसकी आंखें अभी भी वहीं थी। कॉन्ग ने दर्द में उठ के छिपकली से टक्कर ली, लेकिन इतनी गहरी चोटें, ज्यादा देर नहीं दिख सका। सब भागता रहा। सुबह होते होते छोटे जजीरे के किनारे, छिपकली भी करीब। एक सोल्जर ने ग्रेनेड पिन निकाली। दोनों हाथ ऊपर, राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा। छिपकली ने पूंछ हमाई। सोल्जर दूर चट्टान पर, बाकी लोगों की तरफ बढ़ी। लगता था सब यहीं खत्म होंगे। फिर आसमान से साया गिरा। कॉन्ग एक पत्थर से छिपकली को जमीन पर पटक दिया। सबने मौका उठाया, पलट कर भागे। कॉन्ग बहुत थक चुका था। छिपकली के बार बार के हमलों से बचना मुश्किल हो रहा था। पलटवार की ताकत जवाब दे रही थी। छिपकली ने गर्दन जकड़ ली। कॉन्ग ने दोनों हाथ लगा
आके छिपकली के जबड़े पकड़े, फाड़ना चाहता था। ताकत कम पड़ी, सर चट्टान पर मारा, फिर वार किया, खाली गया, हाथ कटा। कॉन्ग नीचे, दोनों पानी में गए। थोड़ी देर में बराबरी। कॉन्ग ने एक मोटा पेड़ उठाया, शाखें हटाई, लाठी बनाई, दहाड़ता हुआ दौड़ पड़ा, सर पर मार दिया। छिपकली गिरी, फिर उठी। कॉन्ग ने गर्दन थाम ली, छिपकली की पूंछ ने जकड़ के उछाला, किनारे की टूटी नाव पर आया। उठने की कोशिश की, जंजीरें, जकड़ा हुआ था। छिपकली सामने थी, दबोच लिया, सर धड़ से अलग करने आगे बढ़ी। तभी बेड़े से गोलियों की बौछार। भाग रहे लोग वहाँ से फायर कर रहे थे। छिपकली का ध्यान इंसानों की तरफ गया। कॉन्ग छोड़ा, पानी में बढ़ी। कॉन्ग जंजीरें तोड़ने की कोशिश, और कसती गई। छिपकली इंसानों के बिल्कुल करीब थी, पूरी ताकत। एक बार जंजीरें टूट गईं। बेड़े की मशीन गन जैम हो गई। कैप्टन मार्वल ने पहाड़ी की चोटी से सिग्नल फ्लेयर मारा, छिपकली के सर पर। थोड़ी रुकी, मशीन गन ठीक हो गई, फिर फायर। कॉन्ग ने देखा जंजीर के सिरे पर एक बड़ा पंखा था। एक आइडिया, जंजीर खींची, पंखा घुमाया, छिपकली की तरफ दौड़ पड़ा। पंखा सीधा पीठ में, जमीन पर, अंदर तक धंस गया। जंजीर से सर लपेटा, जोर से जमीन, पूंछ से चट्टान पर पटक दिया, चित। लेकिन इस झटके में कैप्टन मार्वल पहाड़ से पानी में गिर गई। कॉन्ग ने एक पल नहीं लगाया, पानी से उठाकर हाथ में लिया। फिर छिपकली का आखिरी हमला। इतनी चोटें खाके भी लड़ने को थी। हमले से कॉन्ग गिरा, हाथ में कैप्टन मार्वल थी, एक हाथ से छिपकली को रोक रहा था। छिपकली ने जीभ से हाथ जकड़ा, कॉन्ग ने जीभ थामी, हाथ मुंह में डाला, जीभ की जड़ पकड़ी, पूरी ताकत से बाहर खींची। छिपकली गिर गई, उठने की कोशिश भी नहीं की, मर गई। कॉन्ग ने लाश एक तरफ फेंकी, सावधान हाथ खोला, कैप्टन मार्वल सही सलामत। धीरे जमीन पर उतारी और दूर की तरफ चल दिया। लोकी और कैप्टन मार्वल उसे जाते हुए देखते रहे, कुछ कह नहीं सकते थे। जल्द ही सारे इंसान वहाँ से निकल गए, लेकिन कॉन्ग अभी भी वहाँ था, उस खामोश, गहरी और रहस्यमयी जजीरे पर, अकेला जैसे हमेशा था, हिफाजत में, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी से कुछ मांगे। यही उसकी जिंदगी थी, यही उसका जजीरा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।